और का जब रिजल्ट आएगा तब पता चले। हमें किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी भी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें किसी पार्टी के हम विरोध में कुछ बात कर। हमको ना इस गौरा बोराम को जिस हिसाब से विकास के नाम पे ठगा गया है, हम विकास के लिए बात कर रहे हैं। हमको किसी पार्टी से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। उसी की तरह से होना है। कितना विश्वास आप दिला रहे हैं जनता को? हम आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मात्र हम 28 साल के हैं और अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में जल संकट आ गया था, बहुत बड़ा जल संकट। लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं था, नहाने के लिए पानी नहीं था, बाथरूम जाने के लिए तक पानी नहीं था और ये हो गया। और जो हमारे इधर जानवर है उनको पिलाने के लिए पानी नहीं था। 6 महीना तक लगातार हमने पानी लोगों तक पहुंचाए और गौरा बोराम में जो जीत कर गए थे जो भी प्रत्याशी थे, एक बार भी मुंह देखने के भी नहीं आया जो किस कंडीशन में है। सियासत की आंच पर पकी हुई रोटी काफी स्वादिष्ट होती है, लेकिन उसे गूंदना उतना ही ज्यादा तकलीफ दे। नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं IBTV में। इस समय मैं गौरा बोराम विधानसभा यानी कि 79 में हूं और मेरे पीछे और मेरे साथ जो एक उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय हैं, आजाद रूप में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा बात होता है कि गौरा बोराम विधानसभा की राजनीति को जानना। हम जब घूम रहे थे तो ये भी प्रत्याशी हमसे टकराए और हम आज पूरा हर समीकरण पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और श्याम सुंदर चौधरी, जी हाँ, इनका यही नाम है। अब श्याम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको धन्यवाद करते हैं। अच्छा, अब श्याम जी, आप तो आ गए, मलखम में तो आ गए, अब तो चुनावी रणभेड़ बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, अब बस चालू होना है। यूँ सवाल है कि गौरा बोराम विधानसभा में राजनीति इतना भी आसान नहीं होगा। क्या स्ट्रेटजी है गौरा बोराम को लेकर के, क्या दिमाग में चल रहा है? चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता आपका चैनल को देखते हैं, हमारे गौरा बोराम, हमारे पूरे देश, हमारे पूरे बिहार में, उन सभी को हाथ जोड़कर मैं श्याम सुंदर चौधरी प्रणाम करता हूँ। आप बोले जो क्या प्लानिंग है, यहाँ पे प्लानिंग पूरा क्लियर है। आज भी गौरा बोराम में रोड का नहीं है, आज भी गौरा बोराम में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, आज भी गौरा बोराम में स्वास्थ्य की अच्छा व्यवस्था नहीं है, आज भी गौरा बोराम में हमारे सबसे बड़ा जो मुद्दा है गौरा बोराम में, जो गौरा बोराम से जोड़ने के लिए आज भी हमारा गौरा बोराम नाव से सफ़र तय कर रहे हैं। एक दिन नहीं, 12 मंथ आप देखेंगे तो नाव से ही सफ़र कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जो हमारा देश आज आज़ाद देश हम लोग बोलते हैं और हमारा देश बहुत आगे चला गया और फिर भी हमको अगर नाव से सफ़र तय करना पड़े। और एक गांव नहीं, आप गौरा बोराम चले जाइए, किरतपुर प्रखंड में आपको 12 ठो गाँव है, चाहे मुसरिया हो, भंडरिया हो, अपना नरकटिया हो, बर्दीपुर हो, रमखतरिया हो, सबको जाने के लिए आपको नाव से सफ़र तय करना पड़ेगा, तब आप उस गांव को सफ़र। कल अगर उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ वो सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जा पाता है, ऐसे स्थिति है। तो यहाँ सीधा क्लियर है, मैसेज क्लियर है, विकास गौरा बोराम में नहीं हुआ है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। रोड बनाया है, ऐसा नहीं है नहीं बनाया, रोड बनाया है सिर्फ 200 मीटर, 100 मीटर का रोड बनाया है और पेपर पे बना दिया गया जो हमने रोड बनाया। और आप हमसे ज़्यादा आप गौरा बोराम को जानते हैं, टहलते हैं, कौन है। अच्छा, विकास का मुद्दा तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ की राजनीति में अगर हम लोग देखें तो अब NDA के प्रत्याशी भी हैं, जनसुराज से भी हैं और RJD से भी हैं। अब उसमें एक मेंटालिटी निकाल के लाना कि हम निर्दलीय आ रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है कि NDA से डायरेक्ट अगर हम लोग अगर बड़े पार्टी के रूप में देखें तो NDA पार्टी से आपका एक जस्ट आपका कंपटीशन होना है, आपका एक झगड़ा होना है, जो हम कह सकते हैं युद्ध होना है। तो इसमें कितना तैयार लग रहे हैं? और NDA भी तो अपना पूरा तैयारी किया है, सुजीत जी हैं, फिर स्वर्णा सिंह जी रही हैं, तो कितना लग रहा है और क्या वार है उन पे? मैं आपको ये चीज़ सीधा क्लियर कहना चाह रहा हूँ, हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं है और ना हम उससे युद्ध तो होना है, नहीं, युद्ध तो होना है। हमको उनसे युद्ध भी नहीं करना है।
हम आपको बता दें, ना मुझे उनसे झगड़ा करना है, ना मुझे उनसे कोई युद्ध करना है। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, बाकी जो काम है वो जनता करेंगे। आप समझ गए ना? हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, बाकी जो काम है वो जनता करेंगे। वो आपको रिजल्ट के तौर पे पता चलेगा, 14 मिनट आएगा तब पता चले। हमें किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी भी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें किसी पार्टी के हम विरोध में कुछ बात कर। हमको ना इस गौरा बोराम को जिस हिसाब से विकास के नाम पे ठगा गया है, हम विकास के लिए बात कर रहे हैं, हमको किसी पार्टी से थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ की राजनीति अगर देखें तो सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो अब ये बात समझ में आता है कि इससे पहले भी गोपाल जी ठाकुर जी, अभी हम यहाँ पे थे तो बहुत सारे बात बोला गया, सांसद भी हैं वो, तो ब्राह्मण फेस पे ही राजनीति होता रहा। और विडंबना सबसे बड़ा बात यही हो जाता है कि मिथिलांचल का वो क्षेत्र, वो विधानसभा क्षेत्र, गौरा बराम विधानसभा क्षेत्र, जहां सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वहां से प्रत्याशी हमेशा जीत के आते रहे हैं, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया। तो आप युवा हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाला समय में विकास होगा या फिर आप भी वहीं इसी की तरह से होना है? कितना विश्वास आप दिला रहे हैं जनता को? हम आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मात्र हम 28 साल के हैं और अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में जल संकट आ गया था, बहुत बड़ा जल संकट। लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं था, नहाने के लिए पानी नहीं था, बाथरूम जाने के लिए तक पानी नहीं था। और ये हो गया, और जो हमारे इधर जानवर है उनको पिलाने के लिए पानी नहीं था। 6 महीना तक लगातार हमने पानी लोगों तक पहुंचाए। और गौरा बोराम में जो जीत कर गए थे, जो भी प्रत्याशी थे, एक बार भी मुंह देखने के भी नहीं आए जो किस कंडीशन में है।